बैठक छोड़कर बाहर निकली ममता, बोली बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया। आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। विधायक राजेश्वर सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट, बोले सपा सरकार में हर दिन होती थी औसतन 13 हत्याएं। स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, स्कूल में महिला शिक्षक चादर पलटकर बच्चों से करवा रही थी पंखा। ई रिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोग आए चपेट में। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक से निकली ममता बनर्जी। बैठक बीच में ही छोड़कर ममता बनर्जी बाहर निकल आई। बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है सरकार, मेरा माइक बंद कर दिया गया था, मुझे बोलने से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लिए फंड मांगा तो माइक बंद कर दिया, मुझे केवल 5 मिनट ही बोलने दिया गया, जैसे ही फंड की बात आई माइक को बंद कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बंगाल के लिए फंड मांगा तो माइक बंद कर दिया गया। ये अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा मुझे केवल 5 मिनट ही बोलने दिया गया, जैसे ही फंड की बात आई तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हमने कहा बोला, देखिए मेरा स्टेटमेंट ये भी आपको कहना है कि अब 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रुरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी एंड अदर पार्टी, हाउ द कंट्री विल रन? व्हेन यू आर इन पावर यू हैव टू टेक केयर। आपको बता दें कि आज नीति आयोग की बैठक होनी थी, जिसमें पूरे विपक्ष ने इस बैठक का बॉयकॉट किया था। सिर्फ बंगाल से ममता बनर्जी ही इस बैठक में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई। ममता बनर्जी ने बाहर आते ही ये आरोप लगाया कि बंगाल के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया और मुझे बोलने से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैंने बंगाल के लिए फंड मांगा तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मुझे केवल 5 मिनट ही बोलने दिया गया और जैसे ही मैंने फंड की बात की तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी थी, जिसका पहले ही विपक्ष ने बॉयकॉट किया था, लेकिन सिर्फ बंगाल की ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए गई थी। लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई थोड़ी देर बाद बैठक से ही बैठक में ही ममता बनर्जी बीच में निकलकर बाहर आ गई और उन्होंने बराबर ये आरोप लगाए हैं कि इस बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे केवल 5 मिनट ही बोलने का समय दिया गया और जैसे ही मैंने फंड की बात की तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है, जहां पे नीति आयोग की बैठक से वो बीच से ही बाहर निकल आई थी। बैठक को बीच में ही छोड़कर ममता बनर्जी बाहर आ गई थी और जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि बंगाल के साथ सरकार खुलेआम भेदभाव कर रही है, मेरा बाइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही दिया गया और जैसे ही मैंने बंगाल के लिए फंड की बात की तो मुझे बोलने से रोक दिया गया और मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं इस बैठक को लेके।
आपको बता दें कि पहले ही विपक्ष इस बैठक को लेकर नाखुश था, जिसकी वजह से पूरा विपक्ष बायकॉट कर रहा था। सिर्फ ममता बनर्जी ही इस बैठक में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन ममता बनर्जी जब बैठक में शामिल होने के लिए गई तो वो वापस लौट आई। इसी पे आगे जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बैठक होनी थी आज नीति आयोग की दिल्ली में, लेकिन इसको लेकर पहले ही पूरा विपक्ष इसके समर्थक में नहीं था, बॉयकॉट कर रहा था। सिर्फ ममता बनर्जी ही इस बैठक में शामिल होने के लिए गई थी, वो भी आधे पर से ही लौट आई और उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहना है, बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी जो है विपक्ष की तरफ से नेता थी। विपक्ष की तरफ से वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची थी, लेकिन नीति आयोग की जो बैठक चल रही थी दिल्ली में, कहीं न कहीं देखा जाए तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है कि केंद्र सरकार जो है, कहीं न कहीं देखा जाए बीजेपी जो है उनको बोलने का मौका नहीं दी और उनका माइक जो है बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बैठक से वो बाहर चली आई। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के ऊपर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से विपक्ष जो है लगातार पहले से ही बायकॉट कर रहा था नीति आयोग की बैठक को, जिसमें लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में पहुंची हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, तो जिसकी वजह से उन्होंने बैठक से बाहर निकल आई और बाहर निकलकर उन्होंने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है। जी राजेश, ममता बनर्जी का कहना है कि जब उन्होंने फंड की बात की तो उनका माइक बंद कर दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया। क्या इसको लेके और किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, प्रतिक्रिया की बात करें तो अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ममता बनर्जी ने साफ बंगाल के साथ पहला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए बजट की मांग की तो उन्होंने सीधे उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद वो आरोप लगाती है कि बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुझे बोलने नहीं दिया गया और उसकी वजह से मैं बाहर आ गई। तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी इन तमाम के आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही हैं, जिसकी वजह से, लेकिन केंद्र सरकार जो है अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। ठीक है राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नीति आयोग की बैठक थी जहां से ममता बनर्जी बीच में ही लौट आई और उन्होंने सरकार पे